गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। ठीक है, अध्याय 3 में क्या दिया है? मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, तो देखते हैं कि कक्षा में दो छात्र छात्राएं आपस में बहस कर रहे थे। लता का कहना था कि मैं रोज़ इसी जगह पर बैठती हूँ, आज भी यहीं पर बैठूंगी। है ना, कक्षा में दो, एक लड़का एक लड़की यानी छात्र छात्रा थी जो क्या कर रही थी, लड़ रहे थे कि मैं यहीं बैठूंगी। ठीक है, दोनों एक ही जगह पर बैठने के लिए लड़ रहे थे कि मैं यहीं पर बैठूंगा, मुझे भी यहाँ बैठने का अधिकार है। ठीक उसी समय शिक्षिका कक्षा में आई और दोनों विद्यार्थियों से बहस का कारण पूछा। तो दोनों की बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। किसी के लिए भी कक्षा में बैठने का कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी कक्षा में कहीं भी बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए लता तुषार के स्थान पर और तुषार लता के स्थान पर बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। चूँकि तुषार आज कक्षा में पहले आया है, इसलिए उसे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी बैठने का अधिकार है ना। स्कूल है तो स्कूल में सभी के लिए है, कोई किसी की भी जगह पे बैठ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी का जगह है तो उस पर कोई नहीं बैठ सकता है। ठीक है, ऐसे सार्वजनिक स्थानों की सूची बनाइए जहां आप समान अधिकार प्राप्त प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है, सार्वजनिक स्थान में रेलवे टिकट के लिए कतार में खड़े व्यक्ति, है ना, सब पर सामान्य नियम लागू। जो कतार में पहले खड़ा उसे पहले टिकट मिलेगी, है ना। तो और यहाँ पे बताना है आप लोग को, भरना आप ही लोग का है। ठीक है, बताना है और सार्वजनिक स्थानों के बारे में भर के मुझे सेंड करोगे। ठीक है, अब कोई सेंड करते नहीं हो, जो भी मैं होमवर्क देती हूँ तो करना है इसको। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने संविधान के बारे में पढ़ा है। इस अध्याय में हम संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। ये अधिकार निम्नलिखित हैं। देखो यहाँ पे दिया है चित्र के माध्यम से मौलिक नागरिकों के क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो देखो ये मौलिक अधिकार हो गए हमारे। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं तो ये सारे आएंगे आपके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखते हैं समानता का अधिकार। यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे हम? ये समानता का अधिकार। तो इस मौलिक अधिकार का अर्थ है देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं, है ना। सभी नागरिक क्या हैं? समान हैं। जैसे कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला, जब तक मामला अदालत में था उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिज्ञ अपने पद का प्रभाव दिखाकर क्या करे? अदालत को प्रभावित कर सके। संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समता की बात कही गई है, समान की बात, है ना। और उदाहरण के लिए नौकरी में, जैसे चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी, व्यक्ति को जाति धर्म के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि आप किसी जाति विशेष के हैं इसलिए आपको नौकरी नहीं प्रदान की जाएगी, है ना। यहाँ पे जाति भेद नहीं किया जाएगा। फिर संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से क्या है? अपराध घोषित किया गया है ना। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थाओं जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थल में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। यहाँ समता के कौन से अधिकारों पर चर्चा की गई है? संविधान की उद्देशिका में समता के बारे में क्या कहा गया है? अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर होता है कि नहीं? दो व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव होते हैं, चरित्र होते हैं, उनका देखने का नजरिया अलग होता है, दृष्टिकोण यानी देखने का तरीका, अतः उनके क्रियाकलापों में भिन्नता होगी। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय और विचार में रुचि नहीं रख सकते, उन्हें इच्छा अनुसार मौके नहीं मिलते, अतः उन्हें अपने विचार, विनिवास, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। यहाँ बोला जा रहा है कि हमारे संविधान में क्या व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है ना, सबको सम्मानपूर्वक जीवन। ठीक है, उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी कहीं भी आने जाने का
एवं निवास करने का अधिकार है। जिस छत्तीसगढ़ से अधिकांश व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते कि नहीं जाते छत्तीसगढ़ से, इसी प्रकार दूसरे राज्यों से कई व्यक्ति अपने छत्तीसगढ़ में आकर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की मेहनत और उसकी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाना और उसकी मेहनत की उचित मजदूरी न देना। हमारे समाज में कई प्रकार के शोषण दिखाई देते हैं, जैसे दिन भर कार्य करने के उपरांत औरत को पुरुष से कम मजदूरी दी जाती है, देती है कि नहीं देते हैं, है ना। बड़े रेलवे स्टेशनों पर या बस स्टैंड के आसपास छोटे छोटे बच्चों का पढ़ने लिखने की उम्र में कूड़े बीनने के लिए बाध्य हैं, देखे होंगे, है ना। रेलवे स्टेशन के आसपास बच्चे जो हैं कूड़े बीनते रहते हैं और जिसके कारण वे तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, और यह भी एक क्या है, एक शोषण का एक रूप है। संविधान में उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से, है ना, किसी कारखाने या खदान में कोई खतरे वाला कार्य नहीं करवाया जा सकता। बीड़ी बनाना, पटाखा बनाना, कालीन बुनना, बोझा ढोना आदि कार्यों में बच्चों को लगाने पर क्या है, प्रतिबंध है ना। उदाहरण के लिए मान लो किसी मजदूर ने गांव में किसी साहूकार से कर्ज लिया, है ना, क्या लिया, साहूकार से कर्ज लिया, और वह उसे वापस नहीं कर पाती। यदि साहूकार उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बाध्य करता है, जिससे कि वह इस काम के लिए जरिए क्या करे, कर्ज चुका सके, तो इसे हम क्या कहेंगे, बंधुआ मजदूर। ठीक है, क्या कहेंगे, बंधुआ मजदूर। अब हम चौथा इसमें देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, आप जानते हो अनेक धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं ना। इन सभी लोगों को अपनी पसंद से धर्म मानने और उनके रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। सरकार के लिए सभी धर्म जो हैं वो समान होते हैं। किसी भी स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा केंद्र आदि में क्या है, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, है ना। हम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं, ताकि लोग क्या करें, धर्म के नाम पर अमानवीय तथा रूढ़िवादी कार्य न करें, पुराने परंपरावादी। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, अज्ञानतावश, जिनको ज्ञान नहीं होता, बच्ची को जन्म लेते ही क्या करते हैं, मार डालते हैं। और मान लो कोई कहे कि उन्होंने बच्ची को इसलिए मार डाला क्योंकि यह उनके धार्मिक रिवाज का हिस्सा है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर बाल हत्या जैसा अपराध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सती प्रथा का पालन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।